नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम का किसानों से आह्वान, एफपीओ से जुड़कर अधिक आय करे अर्जित। सरकार प्रगतिशील किसानों को लगातार दे रही प्रोत्साहन। हरियाणा की बेटियों ने खेलों में फिर लहराया जीत का परचम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश की जनता की ओर से दी बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारिश से प्रभावित फसलों का लिया जायजा। सीएम ने सभी उपायुक्तों को स्पेशल गिरदावरी करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों का आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई इत्यादि प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार आज किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये शब्द चंडीगढ़ में किसान उत्पादक समूहों एफपीओ के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए कहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक प्रबंधन, भंडारण, विपणन का ज्ञान प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना की थी। उन्होंने देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था और हरियाणा के किसान भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओज़ की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओज़ के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग, पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओज़ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओज़ बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओज़ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटियां नीतू घनघस व स्वीटी बुरा द्वारा वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर अपने तथा पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से भी बेटियों की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर से खेलों में अपना दमखम का परिचय देते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की बेटियों ने जीत का परचम लहराया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी बेटियों ने
हमेशा ही खेलों में अनेकों पदक जीतकर अपने परिवार व राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल माहौल बने और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग सुविधाएं भी मिल सकें ताकि वे खेलों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हिसार दौरे के दौरान असामयिक बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम ने स्पेशल गिरदावरी कराने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए। बता दें कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को 15 अप्रैल तक यह विशेष गिरदावरी के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को मई महीने तक मुआवजा दिया जा सके। कोरोना वायरस का देश में एक बार फिर से खौफ बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन मौसम में बदलाव के बीच एक बार फिर से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच हरियाणा में भी महामारी के मामले फिर से सामने आने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है कि जो WHO ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं वे उसे पूरी सख्ती के साथ पूरा करें ताकि ये वायरस ना फैल सके। घरोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला लगाया गया और विधायक हरविंदर कल्याण ने फीता काटकर स्वास्थ्य मेले की शुरुआत की। स्वास्थ्य मेले में हेल्थ चेकअप के साथ साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के फायदों से भी लोगों को अवगत करवाया गया। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी मेले में बनाए गए और विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है और CSC को SDH की सुविधाएं देने की दिशा में भी प्रक्रिया जारी है। देखिए, आज गरोंडा में ब्लॉक लेवल का ये हेल्थ मेला, ये हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसने इसका आयोजन किया है और बहुत सारे जिस प्रकार की दिक्कतें स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को होती, उनके चेकअप का भी और अवेयरनेस के नाते, जागरूकता के नाते भी ये कैंप जो है ये बहुत लाभकारी समाज के लिए होता है। अभी जब मैं आया था तो लगभग 450 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। उम्मीद है कि 800 के लगभग पेशेंट के आज आने की यहाँ पे उम्मीद है और यहाँ पर हर प्रकार के रोग से संबंधित पूरी जानकारी और जो भी इलाज यहाँ हो सकता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं और फिर भी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत किसी को होगी तो उसको रेफ़र करने के लिए भी यहाँ पे प्रबंध उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे करनाल के जो सिविल सर्जन हैं और बाकी जो पूरी टीम है और बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो भी सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो मेले हैं ये बहुत ज़रूरी जो है अब इलाज के नाते भी और जागरूकता के नाते भी, क्योंकि जितनी जागरूकता समाज के अंदर होगी तो उसमें भी एक बहुत सारी प्रिवेंशन जो है, रोकथाम जो है बीमारियों से वो होती है। और मैं समझता हूँ कि मिलजुल कर हर विषय को आगे बढ़ाना, एक और सरकार और प्रशासन और साथ ही साथ समाज की सहभागिता, ये सारी चीज़ें मिलकर आगे बढ़ती हैं। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो एक आयुष्मान योजना, जो 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की जो परिवारों को जो एक योजना केंद्र सरकार ने दी हुई थी, उससे आगे बढ़कर उसी योजना को हरियाणा सरकार के बजट से PPP के माध्यम से बहुत से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है। ऐसे लाखों परिवारों को चिरायु के नाम से वही जो स्कीम है उस स्कीम के अंदर लाया गया है। सेक्टर 14 स्थित कश्मीरी भवन में ऑल इंडिया कश्मीरी समाज और कश्मीरी वेलफेयर एसोसिएशन करनाल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर 6 वार्ड नंबर 8 की पार्षद मेघा भंडारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कश्मीरी समाज के लोगों की जो वर्षों पुरानी मांग थी कि समाज के लोगों को सरकार की तरफ से जगह मिले, तो उनकी इस पुरानी मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पूरा किया गया। इसमें कश्मीरी समाज के लोगों में एक खुशी और उत्साह देखने को मिला। समाज के लोगों ने इस मांग को पूरा करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जहां आभार जताया, वहीं पार्षद मेघा भंडारी का भी धन्यवाद किया। कश्मीरी वेलफेयर एसोसिएशन करनाल के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर सर का तहे दिल से अपनी एसोसिएशन की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। उनका शुक्राना बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस लंबी डिमांड को माना और हमें ये कश्मीरी भवन दे के हमारा हौसला बढ़ा दिया।
और आने वाले सालों में नेचुरली जहाँ अगर हमें एक जगह मिली है तो हम लोग संगठित होके कोई अपने कार्यक्रम हमने करने हैं, कोई फेस्टिवल मनाना है, कोई त्यौहार मनाना है, तो उसके लिए मैं पुनः मेगा जी जो हमारी यहाँ करनाल की एमसी है उनको, रेणुबाला जी को और खट्टर सर को, ख़ासतौर पे खट्टर सर को बधाई देना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी कश्मीरी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कि उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा किया। घरौंडा में नेशनल हाईवे 44 पर रेस्ट हाउस के पास 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पानीपत की तरफ से आ रही कार डिवाइडर क्रॉस करती हुई करनाल साइड जा पहुंची और इनोवा गाड़ी से जा टकराई। गनीमत रही कि हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर एक तरफ करवाया और रास्ता बहाल किया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पानीपत से करनाल साइड जा रही थी जी, कि अगली कार वाले ने बतलाया कि मेरे आगे अचानक बाइक वाला आ गया जी। जिस वजह से मैंने थोड़ा साइड को कट किया तो पीछे वाली गाड़ी फुटपाथ क्रॉस करके दूसरी साइड रॉन्ग साइड आ गई जी। पानीपत जाने वाली साइड पे चला कूद के आ गई और उधर से स्पीड में इनोवा गाड़ी आई हुई थी जो आपस में टकरा गई जी। किसी को चोट नहीं है, ड्राइवर को थोड़ी हल्की फुल्की थी जी, उसको फर्स्ट एड दे दिया है जी। सभी पैसेंजर सेफ हैं जी जी, रोड क्लियर करा रहे हैं। तो पानीपत साइड पे 2 गाड़ियाँ डैमेज हुई है। 2 गाड़ियाँ डैमेज, तो इस साइड में इनोवा से टकराई है। इनोवा इस गाड़ी से सीट पे टकराई है जी और एक गाड़ी परली साइड जी जी, ये 3 गाड़ी आपस में टकराई है। तो स्थिति संभाली गई है, स्थिति बिल्कुल संभाल ली है और रोड क्लियर करा दिया इस साइड का। इसको भी गाड़ी को हटवा रहे हैं। रोहतक के गांव मायना में मामूली सी आपसी रंजिश को लेकर अलग अलग जाति के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में हुई मामूली कहासुनी होते होते इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर और चाकुओं से भी हमला कर दिया गया, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। बयान दर्ज होने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। सर क्या सूचना मिली पुलिस को? पुलिस को सूचना मिली थी कि अभी मायना गांव में चक्कू चल गए और वहाँ मौके पर पहुंचे। हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे जो सारे जितने भी घायल थे वो पीजीआई में आए हुए थे। जो पीजीआई में आने के बाद पता चला अभी दूसरी पार्टी के एक जो है अपने मनोज कुमार, उसकी मृत्यु होगी दूसरी पार्टी से। अच्छा। हाँ जी, अभी और छानबीन कर रहे हैं, जैसे जो बयान देंगे उनके अनुसार कार्रवाई। कितने लोग घायल हुए टोटल सर? टोटल तो अभी तो मेरे उसमें 8 आए करीब। अच्छा, दोनों पक्षों के? दोनों पक्षों। कारण कुछ पता चला सर? कारण इनका था ये जो है स्कूल में नहीं, ये है नवीन और राजेश जो है एक अड्डे के ऊपर मोटरसाइकिल ठीक करवाने आए थे। अच्छा। तो वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी से कहासुनी होगी और इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा होगी, तो वहाँ मार पिटाई दूसरे बंदे बुला लिए। दूसरे बंदे बुलाने के बाद फिर इनका यहाँ झगड़ा हो गया, जिसमें एक की मौत हो और आगे कार्रवाई जारी है। नगर परिषद कालका पिंजौर के वार्ड नंबर 20, 25 और 11 के अंतर्गत पड़ने वाली गलियों और सीवरेज पाइपलाइन का कार्य नगर परिषद के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा द्वारा नारियल फोड़कर शुरू करवाया गया। इन गलियों का निर्माण करीब 20 लाख, 19 लाख और 25 लाख की लागत से होगा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य भी किया जाएगा। चेयरमैन लांबा ने बताया कि कालका नगर परिषद में 25 टेंडर और लग चुके हैं और जल्द ही उन सभी जर्जर गलियों में काम शुरू हो जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।